Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम फिर से एक और लैंडमार्क जजमेंट आप लेकर आ गए हैं। और ये जो जजमेंट है ये फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर है। इसमें हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो इतनी बारीकियों से देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस को जो उनके पास जाता है, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई है प्रोसीजर में बाय दी इन्वेस्टिगेटिव हमारी जो एजेंसीज हैं, या फिर प्रोसीजर में गलती हुई है बाय द कोर्ट एज वेल, तो क्या उससे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं ताकि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिल पाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है बिकॉज इसमें हमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो आपको मेरे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया ज़रूर करिएगा। आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो कि क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव लैंडमार्क जजमेंट, करंट लीगल अपडेट्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप उनके साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। एंड बाकी सारी बहुत सी वीडियोस हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। नाउ कमिंग टू टुडेज पर्टिकुलर केस ऑफ डिस्कशन, वो है सुशील कुमार तिवारी वर्सेस हरे राम। अब ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया है कि सितंबर का ही है, तो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मज़ेदार भी होगा कि आखिर इस केस में हुआ क्या। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्स को। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि एक माइनर गर्ल होती है और उसका रेप हुआ होता है जब होली चल रही होती है। ठीक है, सो होली का जो पावन हम कह सकते हैं कि ओकेजन होता है, उसके दौरान लाइक एक वीक में 2 टाइम्स उस माइनर का रेप होता है। अब जब माइनर का रेप हुआ तो आप ये ध्यान रखना कि जब 2 टाइम्स हुआ वो एक गैंग रेप नहीं था। ठीक है, 2 अलग अलग लोग थे, उनको शायद एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं था एंड वो दोनों ने अलग अलग इंसिडेंट्स पे उस माइनर का रेप किया। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने उसको डराया धमकाया भी कि अगर जाकर के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की रिपोर्ट फाइल कर दी तो फिर देख लेना। तो फिर वो माइनर भी बेचारी डर गई थी। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ मंथ्स बाद, जब माइनर की तबीयत खराब होती है तो फैमिली वाले जो हैं वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और पता चलता है कि शी इज़ 3 months प्रेग्नेंट। यहाँ पर अब जब ये पता चला तो फिर एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, जहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर लिटरली जो अक्यूज्ड हैं दे आर गिल्टी और उनको कन्विक्ट ठहराया जाता है अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अंडर द पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और इस बात को कहते हुए जो ट्रायल कोर्ट है वो उनको सेंटेंस करते हैं रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए और कहा कि भाई आपको फाइन भी यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये बात तो हो गई ट्रायल कोर्ट की। और ट्रायल कोर्ट ने जब ये कहा तो ये जो कन्विक्ट्स थे ये अपना मैटर लेके जाते हैं हाई कोर्ट के पास और कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता है। अब रीजनिंग क्या दी गई यहाँ पर ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हाई कोर्ट ने भी अक्विटल कर दिया, यानी कि जो लोग थे जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने एक माइनर का रेप किया है उसको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बाइज्जत बरी करने के पीछे क्या रीजनिंग दी गई ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि एविडेंशियरी इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि विक्टिम के साथ रेप हुआ था 2 बार, तो विक्टिम ना बता नहीं पा रही है सही तरीके से कि आखिर वो डेट्स क्या थी। बात करें अगर हम विक्टिम के एज की तो हमें एग्जैक्टली विक्टिम की एज नहीं पता लग पा रही है कि वो 12 साल की है या फिर 13 साल की है। और उसके बाद जो उनकी प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के भी जो प्रूफ्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हमें लग रहे हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने ये बोला कि एविडेंस की कमी है, इनकंसिस्टेंट है। अगर हम विक्टिम से पूछें कि क्या डेट्स थी जब आपका रेप हुआ तो वो बता नहीं पा रही है। विक्टिम की एज में भी हमें कंफ्यूजन है कि वो 13 साल की है कि 12 साल की है। एंड उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसीजर जो फॉलो हुआ है ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो भी गलत है। और वो उन्होंने गलत क्यों बताया, बिकॉज वो उन्होंने ये कहा कि 2 अलग अलग सेपरेट ऑफेंसेस हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, इन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था कि ये कौन सा क्राइम कमिट करने जा रहे हैं।
इन दोनों ने सेपरेट ओकेजन्स पे उस पर्टिकुलर माइनर का रेप किया, तो फिर इनका केस आप साथ में कैसे एक ही साथ देख सकते हो? कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट यहाँ पर मिस्टेकन थी, ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया है। वाई? बिकॉज यहाँ पर इन दोनों केसेस को हम मिला करके तो देख ही नहीं सकते हैं। ये जो ट्रायल्स होंगी दोनों की अलग अलग होंगी, बिकॉज दोनों ने ही सेपरेट ऑफेंस कमिट किया है। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया? बाइज्जत बरी कर दिया अक्यूज्ड को। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो गर्ल के फादर होते हैं वो अपील लेके जाते हैं बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या अराइज होता है? उनके सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करके यानी कि अक्विटल देकर सही किया या नहीं किया? दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई है। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब हम बात करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एविडेंस में कमी है एंड ऑल्सो प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस के बारे में क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस पर्टिकुलर अपील को अलाउ किया और हाई कोर्ट ने जो अक्विटल दे दिया था ना, बाइज्जत बरी कर दिया था अक्यूज्ड को, वो उन्होंने रोक लगा दी उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि विक्टिम की एज की अगर हम बात करें तो आप स्कूल का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ देख लो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि विक्टिम की एज क्या है, वो माइनर है या नहीं है, वो तब फर्क पड़ता अगर विक्टिम 17 या 18 साल की होती और आपको इसमें कंफ्यूजन होता, क्योंकि भाई पॉक्सो एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना होता। बट अभी यहाँ पर जब विक्टिम की एज 12 साल की है या 13 साल की है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज शी इज स्टिल अ विक्टिम, शी इज स्टिल अ माइनर, ठीक है। सो 12 साल की है या 13 साल की है, अगर ये कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग इतना बड़ा इनकंसिस्टेंसी नहीं मान सकते हैं कि जो अक्यूज्ड है उनको छोड़ ही दिया, जाने दिया कि जाओ भाई, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि 13 की है कि 12 की है, एंड विच इज अ राइट थिंग। बिकॉज इफ इट वॉज दी पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि शी इज ऑफ 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि डिसाइड करता कि शी इज अ माइनर और नॉट, कौन से प्रोविजंस ऑफ लॉ अप्लाई होंगे, तो फिर भी कोर्ट कह सकती थी कि इनकंसिस्टेंसी है। बट 12 की हो, 13 की हो, 14 की हो या 15 की हो, माइनर इज अ माइनर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था, इट डज नॉट मैटर। जो ज्यादा मैटर करता है वो मैटर करता है जस्टिस टू द विक्टिम, जो कि उसको मिलना चाहिए। देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई जो डेट ऑफ ऑफेंसेस हैं वो भी विक्टिम सही से बता नहीं पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई वो बच्चा है, वो 12 या 13 साल की एक माइनर थी, एंड कोर्ट ने ये कहा कि शी माइट हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड, वो मेंटली बहुत परेशान हो गई होगी, बिकॉज कोई भी बच्चा ऐसी बातों को झेल नहीं पाता। एंड ऑल्सो ये जो सारी बातें हुई थी इनको हुए 3, 4, 5 महीने हो गए थे। सो टू रिकॉल 2 डिफरेंट डेट्स, और वो भी बाय अ विक्टिम, बाय अ माइनर जो कि 12-13 साल की है, इट इज अ डिफरेंट टास्क। सो अगर डेट्स में अगर गड़बड़ भी हो रही है, कभी उसने 4 तारीख बोली, कभी 5 बोला, तो ये इतनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी नहीं है कि आप जो मेन यहाँ पर जो क्राइम कमिट हुआ है दैट इज रेप, वो भी ट्वाइस, क्या आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर बात हुई टेस्टिमनी की। जब यहाँ पर टेस्टिमनी की बात हुई तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि विक्टिम जो है ना वो थोड़ा बहुत इधर उधर कभी उन्होंने डेट कुछ और बताई, कभी उन्होंने डेट कुछ और बताई, एंड तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो एक माइनर है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने उनसे टेस्टिमनी ली गई तो लगा कि भाई वो जेन्युइन है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई एक बार जब हमने टेस्टिमनी ली तो जो माइनर है वो बहुत उदास थी, दूसरे बार में माइनर जो है हमें ठीक लगी, यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ भी था या नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उस पर तो आपको फोकस करना ही नहीं है, हमें तो ये लगता है कि सब कंसिस्टेंसी है, बिकॉज उसने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सही तरीके से बताया है, हमें उसके जो फैक्ट्स है उसमें कहीं पर भी इनकंसिस्टेंसीज नजर नहीं आ रही हैं। सो इस बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम एविडेंस के बारे में अगर बात करें, एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में अगर बात करें, तो वो बिल्कुल सही है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। अब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि माना कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट से गलती हुई, उन्होंने 2 सेपरेट इंसिडेंट्स को एक ही साथ ट्राई कर दिया,
ठीक है, यानी कि एक जॉइंडर बना दिया, जॉइंडर यहाँ पर बना दिया है, यानी कि एक साथ एक ही केस को एक ही साथ ट्रायल हो रही, जबकि इनका ट्रायल अलग अलग होना चाहिए था, बिकॉज इन्होंने सेपरेट ऑफेंसेस कमिट किए हैं। यहाँ पर इन लोगों का एक ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम लोगों को ये एक कलेक्टिवली करना है। दिस इज नॉट अ गैंग रेप। सो टॉकिंग अबाउट दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउ डज दैट इवन मैटर। दोनों ने, होली का वक्त था, माइनर थी, उसके साथ रेप किया। अब अगर उनका ट्रायल एक साथ भी हो जाएगा तो क्या उनका आउटकम बदल जाएगा? क्या अगर ट्रायल एक साथ हो गया तो फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या एविडेंस देने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी? क्या आर्ग्यूमेंट सही तरीके से नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। बस बात यह है कि दोनों का ट्रायल एक साथ हो गया और कोर्ट ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, बिकॉज जो विक्टिम है वो एक माइनर है, बच्ची है, एंड उसके अगर हम वो डिफरेंट ट्रायल्स होंगे तो हम उससे बार बार वही सेम बातें रिकॉल करवाएंगे जो उसको और ट्रॉमेटाइज करेंगी और परेशान करेंगी। तो अच्छा ये है ना कि दो बार हुआ उसकी जगह एक ही बार में ट्रायल कंडक्ट हो गया। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे आउटकम कुछ डिफरेंट होता तब तो फिर भी बात अलग थी, लेकिन केस एक ही था, वो था रेप का। तो अगर हो भी गया है और प्रोसीजर में वी एडमिट कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उठता है कि जो विक्टिम के साथ गलत हुआ है उसको इग्नोर कर दिया जाए। एंड कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी बातें अगर समझ में नहीं आ रही, छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसी हुई है तो आप बाइज्जत बरी ही कर दो कल्प्रिट को कि भाई जाओ कोई बात नहीं। एक छोटी सी माइनर सी बात है जिसको लेकर के हम लोगों को लग रहा है कि विक्टिम की एज 12 साल है कि 13 साल है, इसमें इनकन्सिस्टेंसी है, तो आपको जाने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्लैट पीजी क्रैश कोर्स, जहां पर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सही तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा विद इजी एक्सप्लेनेशन, तो आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लैट पीजी का कोर्स मिल जाएगा। आप एनरोल नाउ पे करके सारी जानकारी दे सकते हो, या फिर यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको क्लैट पीजी का मॉक टेस्ट में एनरोल करना है तो आप मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15, 5, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पढ़ा? सबसे पहले हमें ये पता चला कि जस्टिस इज अबव ऑल। छोटी मोटी अगर इरेगुलरिटीज हो रही हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बहुत बड़ा ग्रेव एरर, यहाँ पे जो ग्रेव मिस्टेक दो लोगों ने की है, हम उसको इग्नोर कर दें। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो प्रोविजन है इसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर छोटी सी भी कोई माइनर मिस्टेक हुई है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बोल दो कि भाई ठीक है यहाँ पर तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर नहीं पाए हैं तो फिर इनको बाइज्जत बरी कर दो, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। एंड ऑल्सो उन्होंने यहाँ पर एविडेंस के बारे में बात किया कि जब भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस होता है जहाँ एक माइनर होती है तो ये मैटर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी होगी। आपको ये देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो विक्टिम है, और स्पेशली जो माइनर है ना, वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं एक बार तो हंस रही थी, एक बार शी वाज क्राइंग। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, तो जब आप एक विक्टिम से बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो एक विक्टिम है, वो भी सेक्सुअल ऑफेंस की, और आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मुझे। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।